आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे तरफ से आप सबको, तमाम सारी दुनिया को, खुसूसन तौर पर मेरे सब्सक्राइबर्स को, व्यूवर्स को, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को और फ्रेंड्स को, फॉलोअर्स को और खुसूसन तौर पर तमाम आलम इस्लाम को और खुसूसन तौर पर मेरे घर कश्मीर को, मेरे अम्मा जान को, बहन भाइयों को, हमारे घर के तमाम छोटे बड़ों को और मेरे तमाम रिश्तेदारों को और तमाम मेरे दोस्तों को अब्रॉड भी और इन कंट्री भी, और मेरी तरफ से खुसूसी तौर पर मेरी खूबसूरत शरीक हयात महरा को, मेरे ग्रेट फादर इन लॉ को, मेरी ग्रेट मदर इन लॉ को और ब्रदर इन लॉज को और सिस्टर इन लॉज को मेरे तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह की रहमतें, बरकतें, उसका साथ, उसकी सलामती, उसके बरकत आपके साथ साथ और हमारे साथ साथ बने रहे। अल्लाह हमारे दिलों को मज़ीद खूबसूरत, मज़ीद खुशहाल और मज़ीद फ़ायदेमंद बनाए इंशाअल्लाह ताला। हमारे लिए खुशहाली और खुशनसीबी हमारा मुक़द्दर बन के आए। ये इधर रात का वक्त है। गुड नाइट टू यू ऑल एंड गुड नाइट टू माई मोस्ट बिलव्ड ब्यूटीफुल वाइफ माई लव महरा। आई लव यू so much. I love you with my all heart. Nice and beautiful night to you and me. Nice and beautiful nights, days, evenings and mornings. Forever to you and me. Allah bless us together. Make our days more beautiful, more sweet, and give us sweet moments forever. And Allah give us success and prosperity in every field of life. And Allah make our relationship day by day strong and strong, and give us strength in all departments of life. I hope my wife Mehra, she is happy and healthy and enjoying the night. And I hope my great father-in-law, mother-in-law, brother-in-laws and sister-in-laws are happy and healthy and enjoying the night. Allah bless us together and make our days more beautiful, more sweeter and more lucky. Allah give us prosperity and success in every field of life. Allah make our days beautiful and sweet days. I hope all my subscribers, fans, followers and viewers, friends are happy and healthy inshallah and enjoying the night. And I hope my all home in Kashmir, my mom, brothers and sisters, every elder and child of our home, and all my relatives and all my friends in Jammu Kashmir are happy and healthy. Allah bless us together, make our days more beautiful, more sweeter and more lovely. Give us sweet moments forever. Give us prosperity and success in every field of life. Make our days more beautiful and more prosperity, inshallah. Allah increase our good health and increase our luck day by day. Give us prosperity and success in every field of life. तो दोस्तों, ये इधर रात का वक्त है। बड़ी खूबसूरत रात है आज अमृतसर अजनाला की। इधर मैं एंजॉय कर रहा हूँ अपने नाइट को। हो आप सब एंजॉय कर रहे होंगे अपने जगहों पर। इंशाल्लाह ताला 5 वक्त नमाज कायम करिए और अल्लाह से रुज़ी मांगिए, वो बेहतरीन देने वाला है। इंशाल्लाह ताला आपके दिनों को खूबसूरत बनाएगा। अपने जॉब्स पर ईमानदारी से रहिए, आगे बढ़ाइए। रिश्वत नहीं लेनी है आपने, सूद का कारोबार नहीं करना है, उसको तर्क करना है। कुरान और हदीस को मशाल राह बनाइए और आगे बढ़िए दुनिया के फील्ड में, और आप देखोगे कि कामयाबी कैसे आई। हर कोई राज पूछेगा आपसे, कामयाबी कैसी आई और इतनी तरक्की कहाँ से आई। और प्यार स्प्रेड करते रहे अपने माशरे में, अपने आस पड़ोस में, अपने रिलेटिव्स में, अपने घरों में। इंशाअल्लाह ताला आपके दिन मज़ीद खुशगवार और खुशहाल बन जाएगी। जितना आप प्यार स्प्रेड करोगे माहौल में, उतना ही 11 गुना आपको वापस मिल सकता है मेरे दोस्तों। हो आप सबके दिन अच्छे जा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। शुरुआत तो बहुत अच्छी हो गई है प्यार स्प्रेड करने की इंशाअल्लाह ताला। तो सारे सोसाइटीज़ में प्यार फैलाइए, तमाम मुल्कों में, तमाम कंट्रीज़ में जंगो जदल ख़त्म हो जाएगा और तरक्की आ जाएगी इंशाअल्लाह ताला हर किसी कंट्री में। और हो आप मुस्कुराहट को बरकरार रखे हुए हैं,
मुस्कुराहट को बरकरार रखिए, अपना मामूल बनाइए। इंशाअल्लाह ताला लड़ाई झगड़े फितने फसादों से, तमाम मसाइब से बचे रहोगे मेरे दोस्तों। तो मुसीबतों को कह दो काला इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अपने अच्छे वाले दिनों का वेलकम कीजिए इंशाअल्लाह ताला, फिर अगर आप इस पर अमल कर रहे हैं तो। दोस्तों, हमारे लिए हर शोबा ज़रूरी है। आज हम करते हैं यानी कि एग्रीकल्चर पर बात। हमारी खेती बाड़ी कैसी होनी चाहिए, एग्रीकल्चर कैसा होना चाहिए, हमारे ऑल डिपार्टमेंट्स में कैसे वर्क करने चाहिए। तो दोस्तों देखिए, गवर्नमेंट की तरफ से भी एक इदारा है एग्रीकल्चर नाम से, इसमें हर तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। हमारे किसान भाइयों को तैयार किया जाता है, उनको फसलों को बीजने का तरीका दिखा देते हैं और सिखा देते हैं, उनको नई फर्टिलाइजेशन देते हैं, उनको नए बीज देते हैं ताकि पैदावार को इंक्रीज किया जाए। तो दोस्तों, आप एग्रीकल्चर से बिल्कुल रिलेटेड तमाम इंफॉर्मेशन लीजिए इन अपने डिपार्टमेंट से और इन अपने ऑफिस से। ऑफिस में जाइए और माहिर एग्रीकल्चर से, एग्रीकल्चर के माहिर लोगों से आप डे बाय डे मशवरा लीजिए, कौन सी फसल आपके लिए अच्छा रहेगा, कौन सा सीड आपके लिए अच्छा रहेगा, यूनिवर्सिटी ने कौन सा नया सीड लगाया है या नए पौधे लाए हैं या नया बाग बगीचा भी होता है। इसमें हर तरीके की डेवलपमेंट होती है। इसमें फसलें भी हमारी गंदम होता है, धान होता है, बाग बगीचे होते हैं और ढेर सारे दालों का काश्त किया जाता है। ढेर सारे और जो फल फ्रूट होते हैं वो भी काश्त किए जाते हैं, लोग उसके भी पैदावार निकालते हैं और उससे भी मुस्तफीद होते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको अपनी खेती को मजबूत बनाना है तो आप एग्रीकल्चर से रवाबित में रहिए और उनसे अच्छे मशवरे ले, अच्छे बीज ले और अच्छे प्लांटेशन ले, चाहे वो सेब की हो, बादाम की हो, अखरोट की हो, किसी भी चीज़ की, किसी भी फल फ्रूट की। माहिरों से आप मशवरा करने के बाद आप वो ले। एग्रीकल्चर ने कौन सा नया सीड निकाला है, कौन से नए पेड़ निकाले हैं सेब के, बादाम के और दीगर जो हमारे बहुत सारे फल फ्रूट के दरख्त होते हैं, कौन कौन सा निकाला है, वो प्लांट्स कौन कौन से निकाले हैं। तो आप अपने तमाम मशवरे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से करेंगे इंशाअल्लाह ताला। इसीलिए गवर्नमेंट ने ये इदारा कायम कर रखा है और गवर्नमेंट को चाहिए इसको जदीद तर्ज का बनाए, जदीद तर्ज का बनाए। हर किस्म के सीड वक्त पर किसानों को मिले और सस्ते दामों में मिले, ताकि हमारे जो किसान हैं ये तरक्की भी करें और इनको ज़्यादा माली नुकसान भी नहीं होगा। तो इनको फ़ायदा आना चाहिए। इस तरह की सीड्स, इस तरह की प्लांटेशन हमारे को करने की ज़रूरत है, जो पैदावार हमारे को 10 गुना ज़्यादा दे, जो आज मौजूदा पेड़ पौधे दे रहे हैं। नई इन्वेंटेशंस करने चाहिए, इसमें नए इजादात करने चाहिए। नई तरीके से आपको ये पेड़ बाहर से भी मंगवाने पड़े या अपने कंट्री में ही तैयार करो, जिनका मियार अच्छा हो, जिनकी फसल भरपूर निकले। बम्पर फसल के लिए तैयार किए गए प्लांट्स जो है वो लाइए मैदान में और वो लगाइए अपने खेतों में, बाग बगीचे बनाए और नए किस्म के सीड्स लाइए। धान में जो बासमती होती है, जो हमारा जो आम धान होता है, इसमें नए नए सीड्स लाए ताकि जो हमारे ये फार्मर्स हैं इनकी पैदावार बढ़े और इनको भी फ़ायदा मिले और तमाम सारे देश को फ़ायदा मिले। जो इससे ज़र मबादल हासिल होता है, इसमें गवर्नमेंट टैक्सेस भी होते हैं, सब कुछ होता है। तो गवर्नमेंट किसानों के महकमे पर डिपेंड भी होता है बहुत सारा। इस पर बहुत सारे लोग जो है कन्वर्ट हैं। इसमें खुद किसान भी है, फिर मजदूर भी है, फिर जो अद्वियात आते हैं वो कारोबारी भी आते हैं इसमें, फिर इसमें आड़ती आते हैं, फिर इसमें बहुत सारे खरीदने वाले आते हैं, बेचने वाले आते हैं, ट्रक्स वाले आते हैं। इस पे देश की ये एक रीढ़ की हड्डी है, हमारा खेती बाड़ी का जो ये काम है। इस पे ये देश की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। अगर ये हड्डी रीढ़ की मजबूत हो तो स्ट्रक्चर आप ही मजबूत हो जाएगा। गवर्नमेंट को चाहिए नए तर्ज के सीड्स, नए तर्ज की प्लांटेशन इसमें बेहतरीन करने की ज़रूरत है, ताकि जो फसल भी हमारे को बम्पर मिले और फ़ायदा भी आए, यानी कि सारे माशरे को फ़ायदा पहुंचेगा। इस पे बहुत सारे लोग निर्भर रहते हैं हमारे।
यानी कि बहुत सारा, यानी कि मेरे ख्याल से 30 to 40% जो जीडीपी ग्रोथ है वो हमारे यानी कि खेती बाड़ी से आती है। तो इसको बेहतरीन बनाए, नए इक्विपमेंट्स लाए, नए तरह के प्लांटेशन लाए, नए तरह के सीड्स लाए, हर किसी चीज़ में, सब्जियों में है, अभी दान में है या गंदम में है या पेड़ पौधों की शक्ल में है, आप नए तरह के इसमें डेवलपमेंट्स कीजिए और इस इदारे को इतना मजबूत बनाइए कि किसान इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। और जो भी फील्ड ऑफिसर्स इसके लिए तैनात किए गए हैं, मुलाजिम तैयार किए गए हैं, इस पोस्ट पर रखे गए हैं, वो जाके किसानों को मशवरा दे, उनके जगह वो उनके यानी कि पर्सनल मशवरा दे उनके किसानों के ग्रुपों को, 15-15, 20-20, 30-30, 50-50 किसान इकट्ठे करके 100-200 उनको ट्रेनिंग दे किस तरह काम करना है, किस तरह इसका सीड को लगाना है, यानी कि क्या मयार रखना है इसका, या कौन सी प्लांटेशन किस तरह करनी है, या अगर कोई बीमारी नई कोई आ रही है उसकी सीड्स के वजह से या किसी भी और वजह से या मौसम के वजह से कोई बीमारी उसमें पैदा हो रही है, तो उसके अदवियात क्या है, किसानों से मशवरे में रहे, कांटेक्ट में रहे, ताकि किसानों को किसी किस्म का नुकसान नहीं होना चाहिए। ये जो हमारा खेती बाड़ी का ये महकमा है, ये तरक्की करना चाहिए डे बाई डे, किसानों को भी फ़ायदा मिले, मजदूरों को भी फ़ायदा मिले, आड़तियों को भी फ़ायदा मिले, सब गाड़ी वालों को भी फ़ायदा मिलेगा इस पर। यानी कि देश की जो 40% जीडीपी ग्रोथ का जो जाता है वो इसी खेती बाड़ी महकमे से जाता है। तो ये रीढ़ की हड्डी माना जाता है देश का, इसलिए हर देश को चाहिए अपने इस डिपार्टमेंट को मज़ीद मुतहरिक करे, नए इजादात करे और नए तरह का स्टाफ लाए। बड़े बड़े डिग्री होल्डर्स बैठे हैं जिन्होंने काफ़ी तजुर्बात किए हैं, उनकी खदमात लें, उनको नौकरियां फराहम करें, ताकि ये जो खेती बाड़ी एग्रीकल्चर का जो ये महकमा है ये आगे बढ़े, इसमें किसानों को फ़ायदा मिले। तो हर किस्म का सीड, हर किस्म का नया सीड यानी कि तैयार किया जाए जिससे बम्पर फसल निकले। इसमें किसान भी खुश रहेगा और देश भी खुश रहेगा, खुशहाली आएगी चारों तरफ। और प्लांटेशन जब नई होगी तो फ्रूट्स की तादाद भी बहुत ज़्यादा निकलेगी, जैसे सेब के पेड़ है, जैसे हमारे नाशपाती का पेड़ है, और दूसरे पेड़ जो होते हैं हमारे फल फ्रूट के, बादाम के हैं, अखरोट के हैं, ढेर सारे फल फ्रूट्स के पौधे जो होते हैं, इनकी नए तरह के प्लांटेशन होनी चाहिए जो बम्पर फसल दे और जिनसे बागवानों को भी फ़ायदा मिले और देश की भी तरक्की हो। जब ये पैसा लोगों के पास आ जाता है, ये डिफरेंट हिस्सों में यानी कि वो लोग खर्च कर देते हैं, इसमें बहुत सारा यानी कि 40% जीडीपी जो एक देश की होती है वो खेती बाड़ी पर निर्भर होती है। तो दोस्तों, इस महकमे को और मुतहरिक बनाइए, नए तरीके के इजादात कीजिए, नए तरीके के प्लांटेशन लाइए, नए तरीके के सीड लाइए, जिससे हमारे को बेहतरीन बम्पर फसल मिल जाएगी और हमारा देश तरक्की करेगा ज़्यादा से ज़्यादा इंशाअल्लाह ताला। हमें इस महकमे को इतना आगे बढ़ाना है ताकि जो हमारी जीडीपी ग्रोथ आज 40% है, ये 50-60% का यानी कि शेयर देना चाहिए जीडीपी ग्रोथ में कंट्री के। इतना आगे बढ़ाना है, नए इक्विपमेंट्स, नए मशीनें तैनात करनी है इसके लिए, और डिफरेंट किस्म के इजाज़ात नए इसमें चाहिए ताकि ये शोबा आगे बढ़े। और जो हमारे एग्रीकल्चर के मुलाजिम हैं, इनको भी चाहिए कि वो ईमानदारी से अपने जॉब्स पर रहे और अपना काम अच्छी तरीके से करें, बेहतरीन तरीके से करें, ताकि लोगों की खिदमत वो करें। और लोगों को भी चाहिए इनसे मशवरा लेना, इनसे बातचीत करनी, इसमें यानी कि बेझिझक इनसे बातचीत करनी चाहिए। जहां आपको पता नहीं लगता है वहाँ माहिर जो लोग होते हैं उनसे दरियाफ्त कीजिए हमें क्या करना है आगे, वो आपको गाइड करेंगे दोस्तों। तो अपने खेती बाड़ी को मजबूत बनाओ और बम्पर फसल हासिल करो अपने खेतों से। अल्लाह हमारे खेतों में बरकत करे, हमारे कारोबार में बरकत करे, हर किस्म के कारोबार, हर शोबे में हमारी बरकत अता करे अल्लाह ताला, ताकि हमारी पैदावार भी ज़्यादा हो और हमारा देश जो है आगे से आगे तरक्की करे।
تو دوستوں وہ آپ سب سمجھ گئے ہوں گے کس طرح ہمارے کو کھیتی باڑی میں آگے بڑھنا ہے اور مشورہ کن سے لینا ہے اچھی طریقے سے. تو آج کی ٹاپک میں اتنا ہی ہے. دوبارہ ہم آپ سے پھر ملاقات کریں گے انشاءاللہ تعالی. تو اللہ آپ سب کو اور مجھ کو بھی میری خوبصورت شریک حیات مہرا کو اور اس کی تمام فیملی کو اور میری تمام فیملی کو اور آپ سب کی فیملیز کو اور آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور خوشحالی اور خوش نصیبی ہمارا مقدر بن کے آئے انشاءاللہ تعالی. دوستو آج کے لیے اتنا ہی. اگلے دن ہم نئے ٹاپک پہ بات کریں گے. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.